पिछले 2-3 दिन पहले मैंने एक पोल क्रिएट किया था। सी ऑनेस्ट टॉक विद सी एस्पिरेंट का एपिसोड 4 या फिर लास्ट 45 डेज स्ट्रैटेजी। मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स 45 डेज स्ट्रैटेजी पे आया, तो उसी बेसिस पे मैं इस वीडियो को आज एग्जैक्ट 45th दिन पे मैं बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या आपको स्ट्रैटेजी अब रखना चाहिए आखिरी के 45 दिन में। क्योंकि दोस्तों दिन चुटकियों में गिरते जाएगा, निकलते जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका एग्ज़ाम आपके सर पे चढ़ गया है। इसीलिए मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताने आ रहा हूँ कि कोई ऐसे चैप्टर ये प्रिपेयर कर लीजिए, वे प्रिपेयर कर लीजिए। मैं आपको इन जनरल कुछ बताने जा रहा हूँ कि अब आपका स्ट्रैटेजी क्या होगा। दोस्तों लास्ट के 40 से 45 दिन में अगर आप खुद से स्ट्रैटेजी अब आप अपना एग्ज़ाम का नहीं बना पा रहे हैं, तो कोई और का स्ट्रैटेजी आप कैसे आप फॉलो करके पास करेंगे, इस बात को बताइए। और जितने भी चमन चूतिए हैं जो स्ट्रैटेजी बता रहे हैं लास्ट 45 डेज, लास्ट 40 डेज, उनको सिर्फ व्यू चाहिए आपको, और अल्टीमेटली उनका मोटिव होता है कि कैसे आपको चूतिया बना दें। उनके स्ट्रैटेजी पे आप पास नहीं हो सकते हैं, इस बात को गांठ बांध के रखिए। क्योंकि देखिए, हम जब किसी और के स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, जो हमारा माइंड होता है, हमारा जो कॉन्सेप्चुअल पावर होता है, या फिर कुछ भी ऐसा हमारा जो कैलिबर होता है उस चीज़ों को कंप्लीट करने का, उस चीज़ों को समझने का, या वो जो स्ट्रैटेजी बता रहे हैं उस आधार पे उसको फॉलो अप करने का, वो जब अगर खुद से नहीं हो पा रहा है तो आप कैसे उस स्ट्रैटेजी को पास करिएगा, उस स्ट्रैटेजी को कैसे फॉलो कीजिएगा। वो स्ट्रैटेजी तो फेल हो जाएगा आपके लिए। इसमें क्या नुकसान होगा, एक आपने दूसरे का स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, उसमें जो काम करना था आपको वो चीज़ हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि आपको वो स्ट्रैटेजी, आपके माइंड, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो कैपेबल ही नहीं था उस चीज़ों को फॉलो करने के लिए। तो आपने कैसे उस चीज़ों को फॉलो किया, वो चीज़ हुआ नहीं, और जो आप खुद से कर सकते थे वो भी तो नहीं हुआ। तो दोस्तों अल्टीमेटली तो नुकसान आपका हो गया, और उनको व्यू मिल गया, उनको वॉच टाइम मिल गया। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ अवेयर करने आया हूँ कि अगर आप आखिरी के 30 दिन में खुद का स्ट्रैटेजी खुद नहीं बना सकते हैं तो सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, बट आप फेल होने वाले हैं। बहुत गहरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आखिरी का 40 दिन का स्ट्रैटेजी आप खुद बनाइए। जितना पढ़ाई हुआ है उसको दोबारा से रिकॉल करना स्टार्ट करो। अब मैं आपको बेसिक लेवल पे बताता हूँ कि क्या क्या करना है। जितना पढ़ लिया हो उसी को दोबारा से रिकॉल करो, दोबारा से सीधा कॉन्सेप्ट को समझो, दोबारा से मटेरियल उठाओ, दोबारा से कॉन्सेप्ट पे काम करो। क्वेश्चन लगाने नहीं बैठ जाना है कि भाई क्वेश्चन बनाने बैठ रहे हैं, क्वेश्चन बना के कुछ नहीं होगा। इसीलिए कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। देखो कौन सा एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व हो रहा है, कौन सा केस लॉ किस स्ट्रैटेजी पे सॉल्व हो रहा है, क्या एस्पेक्ट है, क्या लेवल ऑफ थिंकिंग है कि कैसे हम उस चीज़ का आंसर दे सकते हैं। केस लॉ है तो कंक्लूजन पे काम करो, देखो कि कौन सा केस लॉ किस टॉपिक पे कैसे बन रहा है। केस लॉ पे नीचे में देखो कि क्या ऐसा कोई कीवर्ड है, जैसे कोई कीवर्ड आ जाता है रिकवरी, डैमेज, कंपनसेशन, ये सब कुछ वर्ड आ जाता है तो हमेशा हम मान के चलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डैमेज से आया हुआ है, या फिर कुछ भी ऐसा कंपनसेट हुआ है, या फिर क्वांटम मेरिट का केस है। कुछ भी ऐसा टॉपिक जो एक कीवर्ड में आपको पता चल जाएगा कि वो इस टॉपिक पे केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है। मैथ का बात करें तो उसको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना। इकोनॉमिक्स का बात करें तो हमेशा एक एक वर्ड इकोनॉमिक्स के जो नोट्स हैं, जो मटेरियल है, उस पर वर्ड्स टू वर्ड पे जाना है। अब आपने ऑलरेडी इतना समय ले ही लिया है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको इकोनॉमिक्स का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। एक एक वर्ड आपको लाइन से पढ़ना है। अब टाइम नहीं है कि एक एक लाइन से पढ़ो। अब आपको क्या करना है कि आप अपना चैप्टर डिसाइड कीजिए कि किस बेसिस पे कैसे कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, कौन कौन सा चैप्टर पहले उठाएं। मैं बेसिक लेवल पे बताता हूँ। देखिए, मैं नाम नहीं लेने जाऊँगा, मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताने जा रहा हूँ। आपका अपना स्ट्रैटेजी होना चाहिए आपके एग्ज़ाम का आखिरी के 30 से 40 दिन में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। एक्चुअली पहला, आपको सबसे पहले अपना अकाउंट्स के सब्जेक्ट में देखना होगा कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आप मैक्सिमम फंसते हैं, और कौन सा ऐसा टॉपिक है, कौन सा ऐसा मतलब कौन से ऐसे चीज़ में जिसमें आप फंस जाते हैं, आपको प्रॉब्लम होता है कुछ समझने में, या फिर आपने प्रैक्टिस किया 2-3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हार नहीं मानना है, उसी चीज़ को फिर करना है। क्योंकि वो कॉन्सेप्ट इसीलिए हार्ड लग रहा है क्योंकि वही चीज़ तो आने वाला है एग्ज़ाम में। आखिर
हल्का हल्का ही सब पूछ लेगा एग्जामिनर या ICAI, तो वो एग्ज़ाम देने का फ़ायदा क्या हुआ? हार्ड देने का मतलब क्या होता है कि आपका कैलिबर जानना चाहता है ICAI कि आप कितना, कि क्या आपका पेशेंस लेवल है, कितना आप चैलेंजेस को फेस करना चाहते हैं। एग्ज़ाम का मतलब ही यही है। ICAI का एग्ज़ाम का मतलब यही होता है कि आपका पेशेंस लेवल, आपका परसिवरेंस, आपका डेडिकेशन, आपका ना हार मानना, इन सभी चीज़ों को एग्जामिन किया जाता है। क्वेश्चन तो एक बहाना है सिर्फ। एग्जामिनर का यही चेक करना है कि क्या आप में क्वालिटी है एक कॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में फाइट करने का या सस्टेन करने का। इन चीज़ों को फेस करने के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। अब बात करते हैं कि भाई हम कैसे प्रिपेयर करें। सबसे पहले तो आपको देखना है कि कौन सा 2 सब्जेक्ट है जिसमें आप 90+ लेके आएंगे। मैंने किसी का कॉपी नहीं किया, क्योंकि देखिए मान लीजिए आपने 2 सब्जेक्ट में 90+ का स्ट्रैटेजी बनाया, तो 90 अगर कर भी रहे हो तो मिनिमम तो भाई 60 तो आ ही जाना चाहिए। अगर 2 सब्जेक्ट में 60 आ गया तो 120 ऐसे आ गया, और बचा 2 सब्जेक्ट। अगर वो 2 सब्जेक्ट में 50 का भी स्ट्रैटेजी, 70 का भी स्ट्रैटेजी लेके आते हो तो 50 तो ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि अगर 50 आ गया तो बहुत ईजिली आपका 200 का कैटेगरी निकल गया और 40 का निकल गया। तो आप सोच के देखिए कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आखिरी के 40 दिन में सिर्फ उस चैप्टर पे काम करो, उस कॉन्सेप्ट पे काम करो, उस केस स्टडी पे काम करो जो मैक्सिमम आता है। अब कैसे होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है? मैंने हर बार कहा है कि पूरे 9 अटेम्प्ट का CA फाउंडेशन का पेपर PDF निकालो। प्रिंट नहीं कर सकते हो, प्रिंट करने का पैसा नहीं है, तो भाई मोबाइल में प्रिंट निकालो, और या फिर लैपटॉप है तो देखो कौन सा टॉपिक है, कौन सा ऐसा टॉपिक है या फिर कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो निरंतर रिपीट होते जा रहा है। उसका RTP निकालो। RTP में जो आता है हूबहू 20 to 30% क्वेश्चन कॉपी हो जाता है। तो आप सोचिए ICAI इतना हिंट दे रहा है आपको, आप फिर भी इस चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, और सिर्फ आप सोचते हैं कि 45 दिन का स्ट्रैटेजी बता दिया जाए तो आप कैसे इसको फॉलो कीजिएगा। मेरी बात मानिए, आप आखिरी के 40 और 45 दिन का स्ट्रैटेजी खुद से बनाइए। देखिए कौन सा समय आपके लिए बेस्ट है। और अब मैं आपको कहना चाहूँगा कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अब हर फैकल्टी बोलता है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम आने लगे आपको मिनिमम 12 घंटा पढ़ना चाहिए। भाई सोचो 12 घंटा कैसे पढ़ लोगे? सोचो, घर का कुछ और काम होता है, आप कहीं ना कहीं आप इतने तो भाई मानते हैं पढ़ाई आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप इतना सोच के देखिए कि 12 घंटा कैसे कीजिएगा। अगर आप पिछले दो हफ्ते में मैक्सिमम 5 घंटा पढ़ रहे थे तो भाई 12 घंटा तो वो एक्सट्रीम हो गया। तो आप एक्सट्रीम पे काम मत कीजिए। मैं आपको कहूँगा रीजनेबल आवर्स पढ़िए। हम कहेंगे मैक्सिमम 8 घंटा पढ़ो। CA फाउंडेशन 8 घंटा बहुत है। कितनों खराब पोजीशन है ना, कितना भी गिरा हुआ हालात है तुम्हारा, CA फाउंडेशन का जो प्रिपरेशन है या उसके लेवल ऑफ एग्जामिनेशन का जो लेवल है तुम्हारा, वो कितना भी गिरा हुआ है, 8 घंटा पढ़ो। अगर नहीं हो पाता है तो 2-3 घंटा और कर लो। वो एक्सट्रीम पे मत जाना कि पिछले 2 दिन पहले आप पढ़ रहे थे 6 घंटा, यहाँ पे आप पढ़ेंगे 8 घंटा। तो आशा करता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया होगा, और आशा करता हूँ कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर देना, और यार कमेंट में नीचे बताओ किस तरीके का क्या डाउट है, जिससे कि मैं आपको उस टॉपिक पे फर्दर वीडियो बना दूँ या फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूँ। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।